हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने आपको टोक्यो नगर के बारे में बताया था। आज मैं आपको जापान के अन्य महत्वपूर्ण नगरों के बारे में जानकारी दूंगी। सबसे पहले मैं आपको नागासाकी के बारे में बताऊंगी। नागासाकी जापान का महत्वपूर्ण नगर है। नागासाकी नगर जापान के क्यूशू द्वीप में स्थित है। यह चीन के सबसे अधिक समीप है तथा चीन के पास सबसे बड़ा पतन है। राजनीतिक दृष्टि से यह प्रमुख नगर है जो अणु बम का शिकार हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस नगर में एटम बम द्वारा प्रहार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप इस नगर को काफ़ी नुकसान हुआ था। 1947 के बाद जापान प्रजातांत्रिक ढंग से नवनिर्माण में जुट गया एवं नागासाकी की नगर वर्तमान में उन्नतिशील अवस्था में है। औद्योगिक दृष्टि से यह नगर महत्वपूर्ण है। यहाँ जलयान निर्माण, इंजीनियरिंग तथा इस्पात के सामान बनाने के कारखाने स्थापित हैं। यहाँ जलयान निर्माण उद्योग प्रमुख रूप से विकसित है। इस नगर में मत्स्य उद्योग को विकसित करने की अवस्था में है, क्योंकि मत्स्य उद्योग को जिन भौगोलिक यानी प्राकृतिक एवं मानवीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, वे सब यहाँ पर उपलब्ध है। नागासाकी के बाद आता है याकोहामा। याकोहामा जापान का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यह टोक्यो की खाड़ी के किनारे पर टोक्यो नगर से 24 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में क्वांटो के मैदान में बसा हुआ है। टोक्यो और याकोहामा नगर आपस में जुड़ रहे हैं। इन्हें टोक्यो याकोहामा महानगरीय क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। गहरे पोताश्रय वाले पतन के रूप में याकोहामा का टोक्यो के सहायक बंदरगाह के रूप में विकास हुआ। याकोहामा विदेशी व्यापार बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। यह जापान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। याकोहामा जापान का प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक केंद्र है। याकोहामा जापान का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। इस नगर में वाशी नदी, जलयान निर्माण, लोहा इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रसायन उद्योग, अनेक प्रमुख कारखाने स्थापित हैं। इस बंदरगाह से कच्चा माल आयात किया जाता है तथा कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करके यानी तैयार माल को निर्यात किया जाता है, जिससे जापान अधिकतम आय की प्राप्ति करता है। इसके माध्यम से
वस्त्र, लोहा इस्पात, मशीनरी, रसायन उत्पादों का निर्यात किया जाता है। इस बंदरगाह से जापान के 20% विदेशी व्यापार होता है। म्यूनिसिपल पुस्तकालय, सानकिन गार्डन तथा नागेयामा पार्क यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। याकोहामा नगर में याकोहामा विश्वविद्यालय तथा म्यूनिसिपल याकोहामा विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख विद्यालय हैं। तीसरा आता है ओसाका। ओसाका नगर आंतरिक सागर की ओसाका खाड़ी के तट पर योडो नदी के डेल्टाई भाग में स्थित है। ओसाका बेसिन के तटीय भाग में योडो नदी डेल्टा बनाती है। यह नगर थोड़ी नदी के दोनों ओर बसा हुआ है। इस नगर में योडो नदी के अनेक शाखाओं में फट जाने के कारण पुलों की अधिकता है। पुलों की अधिकता व अनेक जलधाराओं के कारण इस नगर को जापान का वेनिस कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओसाका जापान का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ विभिन्न महत्वपूर्ण उद्योग देखने को मिलते हैं, क्योंकि उद्योगों के लिए यहाँ पर भौगोलिक एवं मानवीय तथा यातायात की अच्छी सुविधा है, जिसके कारण ओसाका जापान का औद्योगिक नगर बन गया है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, क्योंकि समुद्री जलवायु, समुद्र यातायात का सबसे सस्ता साधन होता है। अतः ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास का आयात समुद्री यातायात द्वारा आसानी से कर लिया जाता है। सूती वस्त्र की मांग यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का विस्तार यहाँ तीव्र गति से हुआ है। समुद्री जलवायु होने के कारण धागा जल्दी से टूटता नहीं है। अतः यहाँ का जो वस्त्र है, सूती वस्त्र, वो बढ़िया किस्म का होता है। समुद्र यातायात का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा साधन है। अतः जापान कच्चे माल के रूप में कपास का आयात कर लेता है और उसको वस्त्र बनाकर निर्यात कर देता है। इसी प्रकार यहाँ लोहा इस्पात उद्योग भी बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। यद्यपि जापान में लोहे का अभाव है, लेकिन चूँकि समुद्र फैला हुआ है और समुद्र यातायात का सबसे सस्ता साधन होता है, अतः यह आसानी से लोहा दूसरे जगह से मंगा लेता है। इसी तरह यहाँ रसायन, सीमेंट, उर्वरक आदि उद्योग विकसित है। ओसाका जापान का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है।
यहाँ जापान के कुल सूती वस्त्र का उत्पादन 35% है। सूती वस्त्र उत्पादन किया जाता है। प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक होने के कारण ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो प्यारे छात्रों, आपने देखा जापान आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी उन्नति कर रहा है। जापान में उद्योगों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। अतः यद्यपि यहाँ भूभाग की कमी है, समुद्र शक्ति वाला देश है, यहाँ लोहे की भी कमी है, कोयले की भी कमी है, फिर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ है, जिनका उदाहरण टोक्यो, नागासाकी, योकोहामा, ओसाका से मिलता है। तो बच्चों, आज जापान के जो महत्वपूर्ण नगर हैं वो पूरे हो गए। अब मैं आपको जापान के प्राकृतिक प्रदेश यानी नेचुरल रीजन्स ऑफ जापान का कल के लेक्चर में अध्ययन कराऊंगी। धन्यवाद।